नाव में जब भी मैं ये भजन गाता हूं तो मैं आज्ञा चाहता हूं, पहले गुरुजी महाराज से आज्ञा मिले। ना मैं गायक ना मैं बाधक ना मुझ में आवाज, और अपनी करके राखियो लाज मोरी मोरे ओमिंदर महाराज। सुन लो कहानी, सुनिए अब कहानी सुनिए, कथा सुने, इस जीवन धाम मनोरा धाम की कथा सुने। जहां बैठे हैं वहां से साइलेंट मोड में सुनना है, शोर नहीं करना है। ताली बजाने के लिए किसी से नहीं कहूंगा मैं। सुन लो कहानी, आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आपको कोई कष्ट है तो वहीं बैठे हुए बाबा श्याम का नाम का जाप करते रहें। श्री श्याम जय श्याम जय श्याम श्री श्याम, सारे बोले श्याम श्याम श्री श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम श्री श्याम श्याम मेरे 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 श्याम श्याम। सुन लो कहानी, सुन लो कहानी ये मनोना धाम की, सुन लो कहानी ये मनोना धाम की, मेरे बाबा श्याम की इस 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 मनोना धाम की। जिस समय कोरोना चल रहा था, एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी, औरत, महिला, जानवर तक घरों में बंद थे कि हमें कोरोना ना हो जाए। और सबसे ज्यादा डर ये था कि अगर किसी व्यक्ति को लक्षण भी हो जाते हैं तो उन्हें पन्नी में पैक करके जबरदस्ती ले जाते हैं और नमक लगाकर मार देते हैं, ये डर था। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है तो इस पुलिस प्रशासन ने निभाई है। एक एक व्यक्ति को बचाने में अपनी जान लड़ा दी है पुलिस प्रशासन ने। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे भारत की पूरी पुलिस प्रशासन के लिए। अब सुने कथा, यहाँ की कथा सुनाओ, यहाँ की कथा सुनाओ, बात एक तुम्हें बताऊं, यहाँ की कथा सुनाओ, बात एक तुम्हें बताऊं, यहाँ की कथा सुनाओ, बात एक तुम्हें बताऊं, यहाँ की कथा सुनाऊं, बात एक तुम्हें बताऊं। किस्सा कुछ वर्ष पुराना, शाम का एक दीवाना, किस्सा कुछ बरस पुराना, श्याम का एक दीवाना। एक बाबा का दीवाना, बाबा का प्रेमी, जो कि आंवला के नगर एक गांव मनोना में रहता था। अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, अटूट भाव लेकर के उस कोरोना के दौर में अपने घर से निकल गया नंगे पैर और पैदल, और ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए कि पुलिस क्या कहेगी, क्या करेगी। ये जो बीमारी दौड़ रही है, ये काल आगे 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 चल रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा, अपनी जान की परवाह ना करते हुए बाबा से मिलने खाटू जाता है। खाटू पहुंच जा रहा है, रास्ते में चल रहा है, और इधर देख रहे हैं पुलिस वाले कि कोई खेतों जा रहा है, लेकिन खेतों में कोरोना नहीं है, खेतों में दौड़ नहीं सकती पुलिस। अब बाबा का प्रेमी चलता जा रहा है। सुनिए, कोरोना काल भयंकर, ऐसे में पैदल चलकर, कोरोना काल भयंकर, ऐसे में पैदल चलकर, कहीं एक पल ना ठहरा,
हर तरफ पुलिस का पहरा, कहीं एक पल ना ठहरा, हर तरफ पुलिस पहरा, कहीं एक पल ना ठहरा, हर तरफ पुलिस का पहरा। कहीं एक पल ना ठहरा, हर तरफ पुलिस का पहरा। पुलिस की परवाह ना करते हुए खाटू धाम पहुंच जाता है वो बाबा का सेवक, बाबा का प्रेमी। खाटू धाम में जैसे ही पहुंचा, बाबा के दर्शन किए और दर्शन करके जैसे ही पीछे आए हैं, वहां से एक अनाउंस जारी हो गया। यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, बाबा के प्रेमी हैं, उन सभी को सूचित किया जाता है कि जब तक कोरोना काल रहेगा, लॉकडाउन राजस्थान के हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ले में लॉकडाउन जारी किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। बाबा शाम के दरबार के पट जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक के लिए बंद रहेंगे। धन्यवाद। ये बात जैसे ही उस प्रेमी ने सुनी, बाबा के दीवाने ने सुनी, मन में ऐसा लगा कि पता नहीं बाबा नाराज हो गया क्या हमें बाबा के दर्शन नहीं होंगे। अब उस व्यक्ति ने क्या करा सुनिए। वहां से बाबा का निशान लिया, बाबा का निशान लिया और एक बाबा की छवि ले ली। बाबा की छवि लेकर के, निशान लेकर के अब वो अपने घर के लिए आ रहा है वापस। सुनिए, हाथ में निशान उठाए, वहां से छवि ले आए। हाथ में निशान उठाए, वहां से छवि ले आए। छवि लेकर के आ गए, लेकिन घर नहीं गए। घर नहीं गए, उस जगह आए जहां बाबा खुद आना चाहता था। वो प्रेमी नहीं लाया, बाबा स्वयं आया। और जिस दिन उस व्यक्ति का जन्मदिन था, जिसे 7 अक्टूबर को हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, उस व्यक्ति का नाम भी मैं खोलूंगा। जब नाम खोलूंगा तब तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। हाथ में निशान उठाए, वहां से छवि ले आए। हाथ में निशान उठाए, वहां से छवि ले आए। छवि ला करके एक जगह रख दी गई है। एक छोटा सा कमरा बनवाया है, झोपड़ी टाइप का। उस झोपड़ी में बाबा की छवि को स्थापित कर दिया, रख दिया है ले जाकर के। उसके बराबर में एक छोटी सी जगह देखी है, लेकिन किसी और की जगह में नहीं, खुद की जगह में। कुछ जगह तो आप मेरी बात से समझ जाते होंगे, सड़क किनारे देखा तो बना दी, चादर डाल दी, खेल पूरा। कहीं स्टेशन देखी, वहां भी बना, डेरा डाल दिया, खेल पूरा। अगर आपको कोई भी ऐसा कार्य करना है तो अपनी खुद की जमीन पर करो, सरकारी जमीन पर नहीं। और उस व्यक्ति ने क्या किया सुनिए। जिस दिन उस व्यक्ति का जन्मदिन आया, अपने जन्मदिन पे औरों से तो उपहार नहीं ले रहा है, वो उपहार दे रहा है। और उपहार क्या दिया है सुनिए। खुशी का दिन था जन्मदिन, वहाँ एक बात ये कह दी। खुशी का है जन्मदिन, यहाँ एक बात है कह दी। उसने अपने सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाया उस दिन, जिस दिन उसका जन्मदिन था, कि आपको आना है, आप सबकी दावत है। वहाँ बुला करके, सब लोगों को बुला करके वहाँ एक बात ये कह रहा है वो प्रेमी। खुशी का दिन था जन्मदिन, वहाँ एक बात ये कह दी। खुशी का दिन था जन्मदिन, वहाँ एक बात है कह दी। अपने हिस्से की दौलत और जमीन दान में दे दी। अपने हिस्से की दौलत और जमीन दान में दे दी। दान में किसने दी है? और जमीन ऐसी वैसी नहीं, 200-250 बीघा जमीन ऐसे ही दान कर दी है कोई व्यक्ति जो अगर 10 रुपए भी अगर खर्च कर दे किसी के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं। गाथा सुनाऊं गाथा सुनाऊं ओमिंदर चौहान की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा श्याम की, मेरे बाबा श्याम की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा शाम की, बाबा श्याम की, मेरे बाबा श्याम की। छोटा सा कमरा बन गया है, बाबा का निशान भी लग गया है। निशान लगने के बाद जब एकादशी आती है, अपने मोहल्ले के अपने सारे जो मित्र मंडली है उनकी, उन सबको इनवाइट किया, उनको एक निमंत्रण दिया कि भैया बाबा शाम की छवि स्थापित की है, एकादशी पे आओ आप।
आप थोड़ा सा ढोलक भी बजा लेते हो। हाँ, आप थोड़ा वो बजा देना हारमोनियम भैया। और जो भी वहाँ चढ़ावा है यहाँ पर रख लेना उसे। वो नियम आज भी चला आ रहा है। यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो कोई प्रवाहक लेकर के नहीं जाता, सारे बजाने वालों में, साउंड वालों में, सब में दिया जाता है। और ना ही वो स्वयं रखता है उनका सेवक, सब बांट दिया जाता है। कोई किसी के पास नहीं रहता, एक व्यक्ति के पास नहीं रहता। सुनिए, अब जैसे ही सब लोगों को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि सब लोगों को एकादशी पर आना है और बाबा का कीर्तन होना है, कीर्तन का सुने। और उसने एक फोन करा है दिल्ली के लिए। एक मित्र को फोन किया कि भैया आपको एकादशी पे आना है। भैया इस बार तो नहीं आऊंगा, अगली एकादशी पे जरूर आ जाऊंगा मैं। इस बार नहीं आऊंगा, अगली एकादशी पर आऊंगा। लेकिन इस एकादशी पर क्या हो रहा है सुनिए। हाँ, जहाँ पर निशान लगाया, छोटा एक घर बनवाया। जहाँ पे निशान लगाया, छोटा एक घर बनवाया। साथ के कुछ लोगों संग बाबा का कीर्तन गाया। ये कुछ लोगों संग बाबा का कीर्तन वो गाया। पहला कीर्तन इसी जगह हुआ था जहां हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। मैं नहीं था, ये सब वहां मौजूद थे। ये जितने सेवादार बैठे ये सब मौजूद हैं। इनकी जुबानी मुझे पता चला है कि यही हुआ है पहला कीर्तन। सभी के कुछ लोगों संग बाबा का कीर्तन गाया। लोगों संग बाबा का कीर्तन गाया। कीर्तन हो गया, अब आरती का समय आ गया। महंत जी ने अपनी थाली सजाई और बाबा की पहली आरती गाई। पहली बाबा की आरती की। आरती में करीब आधा घंटा लगता है, ये आपको बताऊं। आरती में आधा घंटा लगता है। थाल सजाना, कपूर लाना, धूपबत्ती लाना, ये सारी चीजें। जल, एक लोटा जल का मंगाया, जल का लोटा बराबर में रखा। बाबा का कीर्तन गाया। आरती कर बाबा की, आरती हो गई। आरती कर बाबा की, जल का छींटा छिड़काया। आरती कर बाबा की, जल का छींटा छिड़काया। बाबा की महिमा गाने, बाबा की महिमा गाने, उसने सबको ही बुलाया। की महिमा गाने, उसने सबको बुलाया। अगली एकादशी आई, फिर से फोन कर दिया अपने मित्र को। वो मित्र का नाम आज सुन लीजिए, जिसकी ये कथा है। उस मित्र का नाम सुनिए। उस मित्र का नाम है पूरन देवल जी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, एक व्यापारी हैं। पूरन देवल जी को फोन किया कि भैया आपको जो आने वाली एकादशी है, आपने बोला है आप लोग आएंगे। हाँ भैया जरूर आएंगे हम। एकादशी पे आना है, अगली एकादशी पे, और आपको पूरे परिवार के साथ आना है। उधर से हाँ हो गए भैया, हम पूरा परिवार आएगा हमारा। परिवार में उनके कौन था? उनकी पत्नी और उनकी बेटी 3 साल की, आरुषि नाम था उसका। मेरी भजन ध्यान से सुनते रहे सारे लोग, क्योंकि भजन का जो मुख्य आधार है अब आ रहा है। भजन का मुख्य आधार अब आ रहा है, सुनिए। ओ एक दिल्ली का प्रेमी, वो जब तैयार हो गया कि आपको आना है मनोना धाम में साहब, आपको पूरे परिवार के साथ आना है। एक दिल्ली का प्रेमी मनोना धाम में आया। एक दिल्ली का प्रेमी मनोना धाम में आया। साथ में अपनी बीवी और बच्ची को लाया। साथ में अपनी बीबी और बच्ची को लाया। लाकर के सबसे मिलने जुलने लगे। अब इधर वो भगत, वो प्रेमी, वो प्रेमी क्या किया उसने, सुनिए। आरती थाल सजाए, भक्त ओमेंदर बैठा। आरती थाल सजाए, भक्त ओमेंदर बैठा। आरती की थाल सज गई है, कीर्तन हो चुका है,
और आरती की थाल सजाए बेटा वो प्रेमी बाबा का जो दूर से आए हैं, सभी से कहने लगा आरती थाल सजाए भक्त ओमिंदर बैठा, आरती थाल सजाए भक्त ओमिंदर बैठा, आरती कर लो आकर, आरती कर लो आकर प्रेमियों से वो कहता, आरती कर लो आकर प्रेमियों से वो कहता, आरती कर लो आकर प्रेमियों से वो कहता, आरती कर लो आकर प्रेमियों से वो कहता। सारे लोग आ गए आरती में, जितने लोग वहां निमंत्रित थे सब लोग आरती में आकर के सम्मिलित हो गए हैं। पूरन देवल जी भी आ गए, मनोज जी भी आ गए, यहाँ जो जितना मंडल था सारे लोग बजाने पर बैठ गए कि मेरे बाबा की आरती होगी। आरती होने को तैयार है, थाल सजी है, लोटा जल का भरा रखा है। पूरन देवल जी और अपनी उनकी पत्नी आरती के सामने जैसे ही पहुंचे बाबा के सामने आरती करने के लिए, फिर क्या हुआ सुने। धाम की बात ये सच्ची, लगन थी शाम से सच्ची, की बात है सच्ची, लगन की शाम से सच्ची। हाँ बात ये धाम की सच्ची, लगन है शाम से सच्ची, धाम की बात है सच्ची, लगन की शाम से सच्ची। और बात मेरी ध्यान से सुनना, पूरन देवल जी, उनकी पत्नी शीतल देवल जी और उनकी एक छोटी बिटिया 3 साल की, उसका नाम था आरुषि देवल। 3 साल की बच्ची, बच्चा है। सुनिए, धाम की बात ये सच्ची, शाम से लगन है सच्ची, धाम की बात है सच्ची, शाम से लगन है सच्ची। इधर सब आरती करते, जय श्री श्याम हरे। ये आरती चल रही है। हाँ धाम की बात है सच्ची, लगन है शाम से सच्ची, धाम की बात है सच्ची, शाम से लगन है सच्ची। इधर सब आरती करते, इधर सारे लोग आरती में लग जाते हैं। भैया थोड़ा सा हल्का बढ़ा देना। इधर सब आरती करते, उधर ओझल हुई बच्ची, इधर सब आरती करते, उधर ओझल हुई बच्ची। उस बच्ची को नहीं पता आरती क्या है, भगवान क्या है। वो बच्ची खेलने के मूड से वहां से ओझल हो जाती है। और मैंने जैसा बताया कि आधा घंटा लगता था आरती करने में। श्याम बाबा की आरती, हनुमान जी की आरती, गणेश भगवान की आरती, माता दुर्गा की आरती, सारी आरती होने के बाद तब जाकर के ध्यान कहीं और जाता है। जैसे ही वो बच्ची ओझल हो गई आंखों के सामने से, आरती होने के बाद जब देखा, जहां जो कमरा था ना, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, उसके बराबर में एक गड्ढा था, गड्ढा, और अच्छा खासा गहरा था। सुनिए, इधर सब आरती करते, उधर ओझल हुई बच्ची, इधर सब आरती करते, उधर ओझल हुई बच्ची। कैसी संकट की घड़ी थी, कैसी संकट की घड़ी थी, मौत भी जिद पे अड़ी थी, कैसी संकट की घड़ी थी, मौत भी अड़ी थी। कैसी संकट की घड़ी थी, मौत भी जिद पे अड़ी थी, कट की घड़ी थी, मौत भी जिद पे अड़ी थी। सभी ने खोजा है जब, सब लोगों ने जैसे ही आरती हो गई, आरती के बाद देखा कि बच्ची कहाँ है, बच्ची कहाँ है, आरुषि कहाँ है, आरुषि दिखाई नहीं दे रही है। माँ घबरा जाती है, पिता घबरा जाते हैं, वहाँ सब लोग बच्ची को ढूंढने लगते हैं। बच्ची कहाँ है, आरुषि कहाँ है, आरुषि कहाँ है। हाँ कैसी संकट की घड़ी थी, मौत भी जिद पे अड़ी थी, कैसी संकट की घड़ी थी, मौत भी जिद पे अड़ी थी। सभी ने खोजा है जब बच्ची पानी में पड़ी थी, सभी ने खोजा है फिर बच्ची पानी में पड़ी थी। और पानी में अगर बच्ची ऐसी होती तो जीवित होने के चांस, बच्ची ऐसी पड़ी थी उल्टी, मुंह नीचे पीठ ऊपर।
बच्ची पानी में पड़ी है। माँ ने जैसे ही बच्ची को देखा कि मानो होश खो गया माँ का। माँ देख करके पूरी तरह रोए, कभी चुप जाए, हंसे, रोए, चुप जाए, ऐसा हाल हो गया उस माँ का। और माँ की जो पीड़ा है वो बयां कैसे कर रही है, आकर के कहने लगी महाराज जी से, ओ मुझे अब नहीं है जीना, मुझे नहीं जीना है। मेरी एक बच्ची थी, आपने फोन किया था कि पूरन देवल जी आपको हमारे यहाँ मनौना धाम में आना है, बाबा की आरती होगी, बाबा का प्रसाद मिलेगा, बाबा कृपा करेगा। लेकिन ये कृपा करी है आपके बाबा ने। बच्ची की माँ क्या कह रही है बस वो सुनो, मुझे अब नहीं है जीना, पड़ा ये जहर है पीना, मुझे अब नहीं है जीना, पड़ा ये जहर है पीना। ओ मिंदर तेरे सामने तूने बुलाया था फोन करके कि शाम बाबा की आरती होगी, शाम बाबा की छवि है, बात रखवाला है ना तेरा शाम, छीन लिया ना मेरी लाडो को। कितनी उम्मीदों से, कितनी मिन्नतों से हमारे घर में औलाद आई और वो भी तेरे सामने छीन ली। ओ मिंदर तेरे सामने मेरी बेटी को छीना, मिंदर तेरे सामने मेरी बेटी को छीना। मैं अब घर नहीं जाऊंगी, आवेश हो गया है माँ का, मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं नहीं जाऊंगी अब, मैं घर पे जाकर क्या बताऊंगी, मुझे नहीं जाना है घर, मेरी लाडो को दे दो, मेरी बच्ची को वापस कर दो, मेरी बच्ची को वापस कर दो। शाम रो रही है माँ, मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं सबको क्या बताऊंगी, मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं सबको क्या बताऊंगी। मेरी बेटी जिंदा कर, मुझे पता नहीं है, मेरी बेटी जिंदा कर दे, मेरी बेटी जिंदा कर दे, मेरी बेटी जिंदा कर दे, बस मुझे पता नहीं है, मेरी बेटी को जिंदा कर दे, मेरी बेटी को जिंदा कर दो। माँ का ये हाल है। मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं सबको क्या बताऊंगी, मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं सबको क्या बताऊंगी। मेरी बेटी जिंदा कर, उसे लेके ही जाऊंगी, मेरी बेटी जिंदा कर, उसे लेकर ही जाऊंगी। बहुत कुछ बोला है महाराज जी के लिए, लेकिन वो माँ एक शक्ति नहीं जानती है, वो किसके दरबार में खड़ी है, किसके दरबार में क्या बोल रही है। शक्ति न जाने शक्ति न जाने वो मनौना धाम की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा शाम की। और जैसे ही जो लांछन लग रहे थे ना महंत जी महाराज पर, कुछ समझ में नहीं आ रहे, कहें क्या, करें क्या। कोई व्यक्ति इतने हंसी उल्लास के साथ, इतनी मिन्नतों के साथ, इतने प्रेम के साथ बाबा की छवि लेकर आए, बाबा का निशान लाए, बाबा को अच्छे से रोज श्रृंगार कराए, और बाबा के दरबार में ऐसी घटना हो जाए, क्या कहेगा वो व्यक्ति। सुनिए, लाल तेरा ओ मिंदर पहुंचा उस घर के अंदर, जो छोटा सा घर बनाया था ना, उसी घर के अंदर पहुंच जाता है वो बाबा का प्रेमी, और अंदर से दरवाजा कर लिया बंद। सबके मन में ये था कि ये कहीं खुदकुशी ना कर ले, सब डर भी रहे थे, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। आज अजीब घटना हो रही है, बाबा के दरबार में एक लड़की डूबकर भी मर गई, बाबा का प्रेमी ने दरवाजा बंद कर दिया है। सब लोग खटखटा रहे, महाराज जी महाराज जी महाराज जी दरवाजा खोलो, नहीं सुन रहा है वो, नहीं सुन रहा है किसी की। लाल तेरा मिंदर पहुंचा उस घर के अंदर, लाल तेरा ओ मिंदर पहुंचा उस घर के अंदर। बंद करके कमरे को शीश चरणों में धरकर, बंद करके कमरे को शीश चरणों में धरकर, बाबा के चरणों में शीश को धर दिया है।
और विनय कैसे की है, विनय सुनो बाबा। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा बाबा। मैंने तेरा दामन इसलिए नहीं पकड़ा कि मुझे अपने परिवार की चिंता है। मैं तो तब भी मरने को तैयार था जब कोरोना चल रहा था, तुझसे मिलने की लगन थी। मैं तब भी मर जाता तो ये होता कि बाबा का दीवाना मर गया। लेकिन आज अगर इस बच्ची को कुछ हो गया ना बाबा, तो मैं नहीं मरूंगा, तेरा अस्तित्व मरेगा बाबा। तेरे नाम पर जो लांछन लगेगा ना बाबा, उससे बाबा का नाम मरेगा बाबा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाबा पर इतनी भी आंच आए। और रो रो कर बाबा से कह रहा है, बहती अश्रू की धारा, श्याम बाबा को पुकारा। असुरों की धारा, श्याम बाबा को पुकारा। तू तो लाखों को संभाले बाबा, तू तो लाखों को संभाले, आज मेरी लाज बचा ले। लाखों को संभाले, आज मेरी लाज बचा ले। जहर ये बदनामी का मैं नहीं पी सकता हूँ, जहर ये बदनामी का मैं नहीं पी सकता हूँ। दाग ये शाम नाम पर दाग मैं नहीं दे सकता तुझे बाबा। दाग ये शाम नाम पर दे के नहीं जी सकता हूँ। दाग ये शाम नाम पर दे के नहीं जी सकता हूँ। उस भगत की और बाबा की बात चल रही है, बस अंदर कमरे में कोई नहीं है। उसको दिमाग पता नहीं पागलों जैसा हो गया है। आज बाहर सब रोवाराट मच रहा है। कुछ लोगों ने बच्ची को चेक किया, जो लोग पढ़े लिखे थे, डॉक्टरी जिनके पास डिग्रियां भी थी, उन्होंने जब बच्ची को चेक किया तो बच्ची को कहने लगे, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ये तो मर गई, इसमें कुछ नहीं बचा। अब क्या हुआ सुनिए। उस भगत ने सब्जी या फल वल काटने के लिए छोटा छोटा चाकू रखा जाता है, रहता हम सबके घरों में रहता है। वो चाकू भी छोटा सा था, कभी फल काटने के लिए, सब्जी वगैरह कुछ बनाने के लिए, क्योंकि यहीं रहते थे। बारिश हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, धूप हो, आंधी हो, कुछ भी हो, घर नहीं जाते थे। बाबा की सेवा में ही लीन रहते थे बस। अब क्या किया, चला खंजर को उठाने, उसी चाकू को उठाया उसने और बाबा से कहने लगा, बाबा तू जानता है ना मुझे, ठाकुर हूं मैं, 1 सेकंड लगाऊंगा तेरे आगे अपना शीश चढ़ाने में, तू तो जानता है ना बाबा। चला खंजर को उठाने, शाम को शीश चढ़ाने। चला खंजर को उठाने, शाम को शीश चढ़ाने। जैसे तूने ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को शीश चढ़ाया था ना बाबा, आज ये भगत अब तेरी नहीं अपनी लाज दोनों की बचाने के लिए अपना शीश का बलिदान दे देगा बाबा। या तो बच्ची जिंदा कर, या तो फिर मौत हवाले। या तो बच्ची जिंदा कर, या तो फिर मौत हवाले। और जैसे ही गर्दन पर छुरी गाड़ी यहाँ और बाबा के सामने ऐसे झुकाकर सर और ऐसे चाकू लगाया, कमाल हो गया। बाबा ने कृपा कर दी। 1 सेकंड लगाता है मेरा शाह। सुनिए, तन में बिजली का झटका, अजीब सा झटका लगा है बिजली में। शरीर में ऐसा लग रहा है किसी ने 440 नहीं 11,000 का बोल्ट लगा दिया हो। तन में बिजली का झटका ऐसा महसूस किया है। बिजली का झटका ऐसा महसूस किया है। तन में बिजली का झटका ऐसा महसूस किया है। तन में बिजली का झटका ऐसा महसूस किया है। जैसे बाबा ने आकर, जैसे बाबा ने आकर उसको स्पर्श किया है। जैसे बाबा ने आकर उसको स्पर्श किया है। आज तो गजब हो गया,
उसका आवेश खो गया। आज तो गजब हो गया, उसका आवेश खो गया। उस प्रेमी को पता नहीं है, आज तो गजब हो गया, उसका आवेश खो गया। आज तो गजब हो गया, उसका आवेश खो गया। उसको ये पता ही नहीं ये जीवन धन्य हो गया। उसको तो पता नहीं ये जीवन धन्य हो गया। और जैसे ही वो झटका लगाना शरीर में, उसका खुद का आवेश खो गया और सिर्फ एक नाम निकल रहा है मुंह से, शाम 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 का नाम बस मुखारबिंद से उच्चारण हो रहा है। और उसी जो जुनून था ना शाम का, उसी जुनून में उस भगत ने क्या किया, जो लोटा था ना जिससे आरती के बाद छींटा छिड़काया था, वो लोटा उठाया। आरती वाले आरती, शाम की आरती वाले, जल के लोटे को उठाकर, शाम की आरती वाले, जल को उठाकर, शाम की आरती वाले, जल के लोटे को उठाकर, शाम की आरती वाले, जल के लोटे को उठाकर, चला है शाम दीवाना, शाम के नाम को गाकर, चला है शाम दीवाना, श्याम के नाम को पाकर। अब क्या हुआ, वो जो लोटा था ना, दरवाजा खोला, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उस भगत को कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ जो बच्ची की लाश पड़ी थी सिर्फ वो दिखाई दे रही थी भगत को। और बस शाम, और हाथ में लोटा लिया, शाम 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 शाम। और जैसे ही बच्ची के पास पहुंचा वो भगत, ये सच्ची घटना है, कोई बनावटी बात नहीं है, जल की बूंदों को लेकर, ऐसे बूंद ली जल की कुछ बूंदें लेकर, लाश को छींटा देकर, जल की कुछ बूंदें लेकर, लाश को छींटा देकर, जल की कुछ बूंदें लेकर, लाश को छींटा देकर, जल की कुछ बूंदें लेकर, लाश को छींटा देकर। शाम का खेल निराला, आज मेरे बाबा क्या कृपा करने वाला है, सुनना बस। शाम का खेल निराला, जल को अमृत कर डाला, शाम का खेल निराला, जल को अमृत कर डाला। शाम की लीला देखी, जब जैसे ही बाबा की लीला देखी, जो जो वहां खड़े हुए थे, जो जो साक्ष्य थे वहां, शाम की लीला देखी, सभी के होश उड़ गए। शाम की लीला देखी, सभी के होश उड़ गए। जो लीला देखी, जो सबके होश उड़ गए, उस माँ के भी होश उड़ गए, जो माँ ये कह रही थी, ओमेंदर तेरे सामने मेरी लाडो को छीना है, तेरे सामने मेरी लाडो को मारा है, मेरी बेटी को मार दिया पानी में डुबाकर तेरे सामने। सुनिए, जल की कुछ बूंदें लेकर, लाश को छींटा देकर, जल की कुछ बूंदें लेकर, लाश को छींटा देकर, शाम का खेल निराला, जल को अमृत कर डाला। शाम का खेल निराला, जल को अमृत कर डाला। शाम की लीला देखी, सभी के होश उड़ गए। श्याम की लीला देखी, सभी के होश उड़ गए। टूटे विश्वास के धागे, जो विश्वास का धागा एक था श्याम बाबा के प्रति, वो टूट चुका था। जो टूटे विश्वास के धागे, आज वो सभी जुड़ गए। विश्वास के धागे, आज वो सभी जुड़ गए। हवाएं चलने लगी हैं, रहमतें बरस गई हैं। हवाएं चलने लगी हैं, रहमतें बरस रही हैं।
मौत भी भाग गई है, आयुषी जाग गई है, आयुषी जाग गई है। गाथा सुनाए गौतम, गौतम सुनाए गाथा इस जीवन धाम की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा शाम की।